खुश आमदीद अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुश आमदीद करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। आगे बोलो। आगे कुछ नहीं, आगे आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी अपने दोस्तों के साथ। इससे पहले हम गज़ल पोर्शन के तकरीबन 5 शायरों की हमने गज़लें आप तक पहुंचाई हैं, उनकी तशरीह आप तक तफसीलन पहुंचाई हैं। अब आगे हम गज़ल नंबर 1 अर्श सहबाई की पहुंचाने वाले हैं, लेकिन आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अर्श सहबाई का गज़ल नंबर 1 और इसका शायर नंबर 1 क्या कहते हैं शायर। कौन सा वो ज़ख्म दिल है जो तर ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। सबसे पहले हम तशरीह पर जाते हैं, उसके बाद थोड़ा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर तशरीह में फरमाते हैं, ये शायर अर्श सहबाई की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के मतलब में अर्श फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बेशुमार गम मिले हैं, मेरे दिल पर इन गमों की वजह से जो ज़ख्म लगे हैं वो आज भी तरोताज़ा हैं, क्योंकि मुझे इन ज़ख्मों का आज तक कोई मरहम नहीं मिला। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अर्श क्या फरमाते हैं। अर्श फरमाते हैं कि ये गज़ल का मतलब है, गज़ल के मतलब में अर्श फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा दुख और परेशानियां देखी हैं और गम देखे हैं। इन गमों की वजह से मैंने बेशुमार गम और बेशुमार ज़ख्म खाए हैं, और इतने सारे ज़ख्म खाए हैं जिनका कोई अंदाज़ा नहीं है, और वो सारे के सारे ज़ख्म आज भी तरोताज़ा हैं। उसी तरह है जैसे कि वो ज़ख्म ताज़ा हैं, वो सारे ज़ख्म आज भी मुझे याद हैं। जब जब मैंने गम खाया, जब जब मैंने दुख उठाया, जब जब मुझे ज़ख्म लगी, वो तमाम ज़ख्म आज भी तरोताज़ा हैं। और ज़ख्म कितने हैं जिनका कोई अंदाज़ा, यानी बेशुमार ज़ख्म मैंने खाए हैं अपनी ज़िंदगी में। जाते हैं शायर नंबर 2 पर। शायर नंबर 2 क्या फरमाते हैं, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। तशरीह में क्या फरमाया गया है। अर्श फरमाते हैं, मेरे इर्द गिर्द जो माहौल फैला हुआ था वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अपनी ज़ात के कैद खाने में हमेशा के लिए कैद हो गया हूँ। इस कैद खाने से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। तो अर्श क्या फरमाते हैं अर्श कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था वो मेरे लिए मुनासिब माहौल नहीं था, इसलिए अर्श को वो माहौल पसंद नहीं आता है। इसलिए वो हमेशा अपनी ज़ात में कैद रहता है, अपने बारे में सोचता रहता है, और अपने इर्द गिर्द के माहौल की तरफ वो तवज्जो नहीं देता था। वो हमेशा अपनी ज़ात के बारे में सोचता रहता था और दूसरों के लिए उसके पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। इसलिए अर्श फरमाते हैं कि मैं दूसरों के बारे में, मतलब मुझे अपनी ज़ात से बाहर निकालने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल था, जब अर्श को नापसंद था, वो जब अर्श को पसंद ही नहीं आया, तो अर्श दूसरों के बारे में क्या कहती है, अर्श लोगों के बारे में क्या कहती है, जब उसके इर्द गिर्द का जो माहौल उसके लिए ना मुनासिब माहौल था, ना पसंदीदा माहौल था। इसलिए अर्श अपनी ज़ात की चार दीवारी में कैद हो गया था, और कहते हैं कि अपनी ज़ात की चार दीवारी से निकलने के लिए उसके पास कोई दरवाज़ा नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, यानी उसके पास दूसरों के लिए सोचने का वक़्त नहीं था, वो दूसरों के लिए सोचने के लिए मजबूर नहीं था, क्योंकि वो अपनी ही ज़ात के बारे में हमेशा सोचता रहा और दूसरों के बारे में सोचने की कभी ज़हमत नहीं की। चलिए जाते हैं शायर नंबर 3 पर। शायर नंबर 3 फरमाते हैं, उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। तशरीह पर जाते हैं। अर्श फरमाते हैं कि नई तहजीब ने बेशक इंसान को तरक्की की राहों पर गामजन किया, लेकिन इसकी वजह से इंसान में वफादारी और लिहाज नहीं रहा। लेकिन मेरे महबूब की आंखों में मोहब्बत और वफादारी की चमक आज भी मौजूद है। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि नई तहजीब ने उसको बिल्कुल भी मुतासर नहीं किया। क्या फरमाते हैं अर्श सहबाई इस शेर में, समझते हैं। अर्श फरमाते हैं कि अगरचे नई तहजीब के आने से, नई तहजीब से मुराद मगरबी तहजीब के आने से इंसानों ने तरक्की की, इंसान तरक्की की राह पर खड़ा हो चुका है नई तहजीब के आने की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ इस नई तहजीब के आने से इंसानों में वफादारी और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब अर्श फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा है, नई तहजीब के आने के बावजूद भी अगर कोई इंसान ऐसा है जिस पर नई तहजीब का बुरा असर नहीं पड़ा, वो सिर्फ मेरा महबूब है, क्योंकि मेरे महबूब में आज भी मोहब्बत और वफादारी उसकी आंखों में आज भी मौजूद हैं।
यानी मेरा महबूब मेरे साथ आज भी उसी तरह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जिस तरह मेरा महबूब नई तहजीब के आने से मोहब्बत करता था। गो नई तहजीब के आने से मेरे महबूब में कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई, नई तहजीब ने मेरे महबूब को बिल्कुल मुतासर नहीं किया। तो अब चलते हैं इशारा नंबर 4 पर। अर्श क्या फरमाते हैं? अर्श उनकी झील सी आंखों में इसका क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। गजल के मक्ता में अर्श खुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अर्श, मेरे महबूब की आंखें झील की तरह गहरी हैं, अब इन आंखों में कोई डूब जाता है यानी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, तो इसमें मेरे महबूब की आंखों का कोई कसूर नहीं है। दरअसल डूबने वालों को गहराई का अंदाजा नहीं था। अर्श अपने महबूब की तारीफ करते हुए खुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, अपने आप से अर्श फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और इस खूबसूरती की वजह से उनमें गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर कोई उन आंखों से मोहब्बत करता है, इश्क लगा बैठता है इन आंखों से, यानी अब अगर किसी को मेरे महबूब की आंखों से मोहब्बत हो जाती है, तो इसमें मेरे महबूब की आंखों का कोई कसूर नहीं है। मेरा महबूब तो फितरती खूबसूरत है, उसकी आंखें तो फितरी खूबसूरत हैं, लेकिन दरअसल ये गलती उन लोगों की है जो उन आंखों से प्यार कर बैठे, क्योंकि उनको इन आंखों की गहराई का अंदाजा नहीं था। गजल नंबर 2 पर चलिए, गजल नंबर 2 देखते हैं अर्श सहबाई का। तो क्या फरमाते हैं? हर एक रंग में काटेंगे हम सजा ही सही, ये जिंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। पहले तशरीह पढ़ते हैं। ये शेर अर्श सहबाई की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के मतलब में शायर फरमाते हैं कि ज़िंदगी अब ऐसी सज़ा है जिससे मुझे हर तरह से काटना पड़ेगा। ये ज़िंदगी किसी गरीब के मुंह से निकली हुई बद्दुआ, एक बद्दुआ मालूम होती हैं। इस ज़िंदगी में आराम व सुकून नामुमकिन है, इसलिए ये ज़िंदगी किसी सज़ा से कम नहीं है। तो तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। अर्श फरमाते हैं इस शेर में कि मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तकालीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी को जैसे किसी गरीब की बद्दुआ लगी है। अब जाती हैं शेर नंबर 2 पर। तो चलती है शेर नंबर 2 में क्या फरमाती है? न भूल इसको कि तुझे मैंने किया तख्लीक, ये और बात है कि तू वक्त का खुदा ही सही। बेहतरीन शायर है अर्श। वक्त के अहदेदारों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम अगर आज खुदा बन बैठे हो, ताकत और इक़्तिदार के नशे में चूर हो और अपनी ताकत का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह ताला है जो आपकी माल व जान का मालिक है। क्या फरमाता है अर्श सहबाई इस गज़ल में? अर्श सहबाई वक्त के अहदेदारों, वक्त के ऑफिसरों से, जो बड़े बड़े अहदों पर फायज हैं, उन लोगों को अर्श मुखातिब करते हैं। अर्श उन लोगों से बात कहते हैं कि उन लोगों से अगर आज आप किसी खास अहदे पर, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोई खास मुकाम दिया है, खास पेशा दिया है, कोई खास अहदा दिया है, तो आपको अपने इक़्तिदार और अपने अहदे का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अपने मातहतों के साथ, अपने पेशे के साथ इंसाफ करना होगा और अपने अहदे का गलत इस्तेमाल करने से परहेज़ करना होगा, क्योंकि आपको ये बात जहन में रखनी है, आपको भी कोई ज़ात पैदा करने वाली है जिसकी निगरानी में आप काम कर रहे हो, जिसकी निगरानी में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, जो आपकी हर चीज़ पर कुदरत रखती हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो इस तरह से शायर नंबर 3 पर जाएंगे हम। शायर नंबर 3 है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज़ा दूसरा ही सही। अर्श क्या फरमाते हैं? तशरीह पढ़ते हैं। अर्श फरमाते हैं तशरीह में कि ए मेरे महबूब, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी तरफ तवज्जो दे रहे हो। ये अलग बात है कि आज तुम्हारी नज़रों से मोहब्बत के बजाय नफ़रत ज़ाहिर होती है, यानी तुम मुझ पर सितम डालते हो, लेकिन ये क्या कम है कि तुम्हें मैं याद तो हूँ। अर्श अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आप मुझ पर तवज्जो देते हो, आपकी तवज्जो मुझ पर है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरा महबूब मेरी तरफ तवज्जो देता है। ये अलग बात है कि मेरा महबूब मेरी तरफ मोहब्बत के बजाय नफ़रत से देखता है, यानी मेरा महबूब मुझ पर हर तरह के जुल्म व सितम डालता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि मेरा महबूब मुझ पर तवज्जो तो देता है। ये दूसरी बात है, मोहब्बत के बजाय आज मेरी तरफ मेरा महबूब तवज्जो नफ़रत से देता है, लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर तवज्जो देता है मेरा महबूब, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जाते हैं शायर नंबर 4 पर।
शेर नंबर 4 कहते हैं, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है आर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। मक़ाम अर्श खुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अर्श मेरा महबूब मेरी रूह में समा चुका है, अगर वो मेरी आंखों और नज़रों से दूर है लेकिन मैं उसको हर पल अपनी करीब महसूस करता हूँ, यानी हकीकत में वो मुझसे दूर नहीं है। अर्श फरमाते हैं मक़ाम है कि मेरे महबूब की रूह और मेरी रूह, मेरे महबूब की रूह और मेरी रूह, ये दो रूह एक दूसरे के साथ गुल मिल चुके हैं, यानी मेरी रूह और मेरे महबूब की रूह आपस में मिल चुकी हैं। दरअसल ये एक रूह बन चुकी हैं, हम दो जिस्म और एक जान हैं। अब अगर मेरा महबूब मुझसे थोड़ी देर के लिए दूर भी हो जाता है, मेरी आंखों और मेरी नज़रों से दूर है, लेकिन मैं उसको हर पल अपने करीब महसूस करता हूँ, अपने करीब पाता हूँ, क्योंकि वो मेरी रूह में समा चुका है। यानी हकीकत में वो मुझसे कभी दूर हो नहीं सकता, अगरचि वो नज़रों से दूर हैं लेकिन वो मेरी रूह में समा चुका है, इसलिए वो कभी मुझसे जुदा हो ही नहीं सकता। अब जाते हैं गज़लियात अकबर जयपुरी पर। अकबर जयपुरी की गज़लें समझते हैं। और क्या है शेर नंबर 1, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तशरीह पढ़ते हैं पहले। ये शेर अकबर जयपुरी की लिखी हुई गज़ल का मतला है। गज़ल के इस शेर में शायर ने दुनिया की बेसुबादी का तज़किरा बयान करते हुए कहा है, यहाँ पर है कहा है कि कोई इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि इस दुनिया की खाक में कितने खूबसूरत मंजर दफन हो चुके हैं, न जाने कितने इंसान इस मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके होंगे और न जाने कितने सिकंदर की तरह बहादुर और शान व शौकत वाले लोग इस मिट्टी में छुप गए हैं। अकबर जयपुरी क्या फरमाते हैं गज़ल के मतला में, यानी गज़ल के पहले शेर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है ये फ़ानी है। इस दुनिया की नापायदारी का जिक्र करते हुए अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि किसी को इस बात से कोई वाकिफ़ नहीं है कि इस दुनिया में इस मिट्टी में कितने खूबसूरत मंजर आज तक दफन हुए होंगे और न जाने कितने इंसान इस मिट्टी से मिट्टी हो चुके होंगे, खाक से खाक हो चुके होंगे, जिस तरह सिकंदर आज़म एक शान व शौकत वाला बादशाह था। इसी तरह न जाने दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो सिकंदर की तरह बहादुर होंगे और ताकतवर होंगे और अजीम बादशाह होंगे। सिकंदर की तरह न जाने कितने सिकंदर इस ज़मीन में दफन होंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। अलगरज इस शार में शायर दुनिया की बेसुबाती का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है, सब कुछ जो दुनिया में मौजूद हैं एक दिन फना होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। जिस तरह सिकंदर आज़म एक बहुत बड़ा अजीम बादशाह था, उसकी आज कब्र मौजूद नहीं है, वो खाक से खाक हो चुके हैं। इसी तरह न जाने कितने सारे सिकंदर ख़त्म हुए होंगे, न जाने कितने खूबसूरत मंजर इस मिट्टी ने खाए हैं, इस मिट्टी में समा चुके हैं, इसलिए इस बात का किसी को इल्म नहीं है। चलते हैं शेर नंबर 2, तश्न लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में और महलों में छलकते रहे सागर कितने। तशरीह पढ़ते हैं सबसे पहले अकबर जयपुरी। इस शेर में अमीरी और गरीबी में फ़र्क वाज़ेह करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में एक तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लब प्यासे हैं और वो बेचारे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो महलों में रहते हैं और जिनके यहाँ शराब के प्याले छलकते हैं और उनके महलों में हर चीज़ की फरावानी है, जबकि गरीब लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या फरमाते हैं अकबर जयपुरी इस गज़ल के शेर में? इस शेर में अकबर जयपुरी अमीर और गरीब का फ़र्क वाज़ेह बयान करते हैं, इंसानों का जो फ़र्क वाज़ेह बयान करते हैं। फरमाते हैं एक अमीर और एक गरीब में क्या फ़र्क होता है। गरीब लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको वक़्त पर खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं, यानी उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, वो बेसहारा होते हैं लोग, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, उनको गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है। अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो अपने महलों में रहते हैं और उनके महलों में हर चीज़ की फरावानी होती है। फरावानी से मुराद वहाँ हर चीज़ दस्तयाब होती है उनके घरों में, और वो अपने महलों में शराब के प्याले बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं, शराब पीने में मसरूफ़ रहते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग का कोई पुरसाने हाल यानी पूछने वाला नहीं होता है, वो बेचारे तरसते रहते हैं, उनके पास उनका कोई सहारा नहीं होता है, और वो बेसहारा एक तबका होता है जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता है।
इस तरह से अकबर जयपुरी ने इसमें एक अमीर और एक गरीब में फ़र्क वाज़ह किया है। और दूसरी बात ये बताई है कि इंसानों की कैफियत ज़रा देखिए आप, इंसान बजाय कि अगर वो गरीब के पास जाते, वो अमीरों के घरों में जाते हैं और उनका जाना अमीरों के साथ होता है जो महलों में रहते हैं, जबकि उनको जाना चाहिए था गरीबों के पास, उनकी हालत पूछनी थी, उनकी मदद करनी थी। लेकिन कोई गरीब के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो बेचारे परेशान हाल होते हैं। जाते हैं शहर नंबर 3 पर। परचम में अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। इस शहर में शायर ने खुद गर्ज और लालची लोगों की तरफ इशारा किया है, जो लोग अपने चेहरों पर शराफत का नकाब ओढ़कर अमन का परचम लेकर शहर शहर घूमते फिरते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके आस्तीनों में खंजर छुपे हैं। वो इस कौम और मिल्लत के छुपे हुए दुश्मन हैं। उनका पैगाम अमन और शराफत दरअसल एक धोखा है। यानी इस शहर में शायर ने खुद गर्ज लोगों और लालची लोगों की तरफ इशारा किया है। जो लोग खुद गर्ज और लालची लोग होते हैं, वो अपने चेहरों पर एक नकाब ओढ़ देते हैं, यानी एक अमन का झंडा हाथ में लेते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम दुनिया में अमन कायम करते हैं, हम अपने शहर, अपने गांव, अपने मुल्क, अपनी कौम में अमन व अमान चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत में वही लोग होते हैं जो फितना परस्त होते हैं, जो अपनी कौम, अपने मुल्क में फितना की जड़ होती हैं। वो अपने मिल्लत और कौम के लोगों को आपस में टकराते हैं, फितना बर्पा करते हैं, और उनका जो पैगाम अमन होता है या जो शराफत का जो वो दरस देते रहते हैं लोगों को, वो बिल्कुल सरापा एक धोखा होता है। वो लोगों को धोखा देते हैं, धोखा में फंसाने का काम कर देते हैं। दरअसल वो डोंगी होते हैं, वो धोखा रचाते हैं, उनका काम होता है फितना बर्पा करना। शहर नंबर 4 देखते हैं, किस तरह सदा देता मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। इस शहर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाता, क्योंकि मुझे जिसको पैगाम दिल सुनाना था उसका पता मुझे याद नहीं था। ज़माने के हवादिस की वजह से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अगरचे मुझे इस दुनिया में ऐसे बहुत से मुकामात मिले हैं जिनके दरवाजे खुले थे, लेकिन वो मेरे हमदर्द और मेहरबान नहीं थे। क्या फरमाते हैं अकबर जयपुरी इस शायर में? अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि मुझे जो अपने दिल की बात सुनानी थी, मैं अपने दिल की रुदाद और फरियाद जिस शख्स को सुनाना चाहता था, मुझे उसका पता भूल गया था, मुझे उसका पता याद नहीं रहा था, क्योंकि वक्त के हादसात ने, जो वक्त की जो परेशानियां हैं, गम हैं और मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों, गमों और परेशानियों की वजह से मैं उस शख्स का पता भूल चुका था, जिस शख्स को मैं अपने दिल की फरियाद सुनाता, जिस शख्स को मैं अपनी कौम, अपने मुल्क की फरियाद सुनाता। लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत सारे दर खुले हुए देखे, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए देखे, लेकिन जो लोग मैंने देखे, जो दरवाजे खुले हुए थे, वो दरअसल मेरे हमदर्द और मेहरबान नहीं थे। इसलिए मैंने उनसे अपनी फरियाद सुनाना मुनासिब नहीं समझा, मैं उन तक अपनी फरियाद सुनाने के लिए राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए कोई हमदर्द लोग नहीं थे। लास्ट शेर हैं, देख कर तश्ना लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। इस शहर में शायर अपनी दरिया दिली की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि मेरी तंगी देखकर हैरान मत हो जाओ। अगर आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैंने बहुत से सहराओं को सिराब किया है, मैंने दूसरों की हमदर्दी की है, उनके दुख सुख में शरीक रहा, मैं सबकी मदद करता रहा, मैंने दूसरों के गम को अपना गम समझ लिया। ये अलग बात है मेरे खुद के हाथ खाली रहे हैं। गजल के मक्ता में क्या फरमाते हैं अकबर जयपुरी? गजल के मक्ता में फरमाते हैं, अपनी दरिया दिली बयान करते हैं, अपनी सखावत बयान करते हैं कि अगर आज मुझे आप तंग देख रहे हो, आप परेशानी हाल देख रहे हो, आज बेयारो मददगार आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत, हैरान मत हो जाइए। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा दौलत थी, जब मैं लोगों के काम आया करता था, जब मैं दूसरों से हमदर्दी करता था, जब मैं उनके दुख सुख में शरीक रहा करता था, जब मैं सबकी मदद करता रहा। और आज मैं अगरचे खाली हाथ हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा इंसान नहीं था कि जिसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। यानी एक दौर ऐसा भी था जब मैं लोगों के काम आया करता था, जब मेरे पास माल दौलत थी, जब मेरे पास हर कोई चीज़ थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ मैं अकेला रह गया, मेरे पास आज कुछ नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि मैं हमेशा से तंगी और असरत की ज़िंदगी गुजारता था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 शायरों की गज़लें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप ज़रा उनको गौर से समझिए, जहां पर आपको कन्फ्यूजन होता है कमेंट करेगा, मैं उसको इसकी पूरी PDF सेंड करूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी।
آج کی ویڈیو میں دیجیے اجازت اپنے میزبان کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر، شکریہ.